पर्सनल ईयर नंबर। न्यूमरोलॉजी में हम ईयरली प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, हम मंथली प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और हम डेली प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। सो ईयरली प्रेडिक्शन मतलब कि पर्सनल ईयर कि हमारा ये साल कैसा जाने वाला है, या किसी क्लाइंट अगर आपका है तो उसका पर्टिकुलर ईयर कैसा रहेगा। अभी 2020 में है अगर हम, और हम जानना चाहते हैं कि हमारा ये 2020 ईयर कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशंस करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी आप पर्सनल ईयर नंबर आपका आता है उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है और लास्ट 3 मंथ्स में नेक्स्ट ईयर का इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है। सो जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर आता है, अगर आप 2020 का कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो भी प्रेडिक्शंस या जो भी रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आप 4th मंथ से लेकर के 9th मंथ तक का आप 100% पकड़ के चलो। फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रीवियस ईयर का रीडिंग जो है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, और लास्ट 3 मंथ्स जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें नेक्स्ट ईयर 2021 का जो रीडिंग होगा उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। जो भी ईयर आपका कैलकुलेट करना चाहते हो पर्सनल ईयर की रीडिंग, तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका आपको डे लेना है, फिर मंथ लेना है और बर्थ ईयर की जगह पे वो ईयर ले लेना है। जैसे कि अगर मेरी बर्थ डेट 27 नवंबर 1975 है, तो मैं मेरा पर्सनल ईयर 2020 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 27 नवंबर 2020। ये जो पर्सनल ईयर जो है ना, ये जनवरी से दिसंबर तक रहता है। अब मेरा बर्थडे नवंबर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 का इम्पैक्ट जो है मुझे वो अगले पिछले साल से 19 से शुरू हो गया, 2019 से शुरू हो गया है। नहीं, 2020 का जो रीडिंग आएगा वो मेरा अभी जनवरी से दिसंबर के लिए ही होगा, भले ही मेरा बर्थडे नवंबर में क्यों नहीं आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, 27 को ऐड अप करूँगा, 2 + 7 9। फिर नवंबर को मैं ऐड अप नहीं करूँगा क्योंकि वो मास्टर नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल ईयर में हम मास्टर नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा 1 + 1 2 और 2020 मतलब कि 4। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 2 + 7 मेरा 9 था, फिर 2 था और फिर 4, तो 9 + 2 11 + 4 15, 15 1 + 5 6। तो इसमें 6 जो है ये मेरा पर्सनल ईयर नंबर है 2020 के लिए। सिंपल है। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें मास्टर नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें हम मास्टर नंबर को भी ऐड अप कर देते हैं। अगर आपको कहीं 11 मिल रहा है तो उसको भी आप 1 + 1 2 कर दो, कहीं 22 मिल रहा है 2 + 2 4 कर दो। पर्सनल ईयर नंबर में, पर्सनल मंथ नंबर में या पर्सनल डे नंबर में आपको मास्टर नंबर को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर जो भी रीडिंग होगी वो 1 to 9 के लिए ही होगी। अब ये जो भी नंबर्स आते हैं उसका मीनिंग जो है वो अगेन आपको सॉरी, जो ओरिजिनल मीनिंग है नंबर्स के, इंडिविजुअल नंबर्स के, वो हिसाब से ही लेना है। लेकिन उसको इंटरप्रेट आपको आपके इंट्यूशन के हिसाब से करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ भी रीडिंग लिखी हुई है उसके हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कीजिए कि ये नंबर क्या कहना चाहता है, कि ये साल मेरा कैसा जाएगा। होप क्लियर है ये पर्सनल ईयर नंबर। अभी हम देखते हैं पर्सनल मंथ नंबर, मतलब कि आपका पर्टिकुलर कोई मंथ कैसा जाएगा या क्या रीडिंग आ रही है वो देखना है। तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आपको आपका पर्सनल ईयर नंबर निकाल लेना है। जैसे मेरा पर्सनल ईयर नंबर आया था 6। ठीक है, अब मुझे जानना है कि मेरा अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। सो अप्रैल मंथ कौन सा मंथ है, 4th, तो मैं उसको मेरा पर्सनल ईयर नंबर में ऐड कर दूंगा। 6 + 4 10, 10 यानी 1, 1 + 0 इज़ 1। सो मेरा पर्सनल मंथ नंबर हो गया 1। समझ में? आपका जो पर्सनल ईयर नंबर है उसमें आपका मंथ का सिंगल डिजिट नंबर, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा नवंबर कैसा जाएगा
तो मैं क्या करूँगा, नवंबर यानी 11 है तो 1 + 1 2 होता है, तो 6 मेरा पर्सनल ईयर नंबर प्लस 2 मेरा मंथ नंबर यानी 8। तो 8 का जो रीडिंग है वो होगा मेरा पर्सनल मंथ नवंबर का रीडिंग। उसी तरह से दिसंबर का होगा 9। सो समझ में आ रहा है, ये इस तरह से आपको अडॉप्ट करना है पर्सनल मंथ नंबर के लिए, पर्टिकुलर मंथ की रीडिंग देखने के लिए। अब हम आते हैं पर्सनल डे के ऊपर, यानी इंडिविजुअल डे की रीडिंग के लिए। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो डे आपको चाहिए, अगर मुझे देखना है कि 25 नवंबर मेरे लिए कैसा रहेगा, उसका रीडिंग क्या आ रहा है, 25 नवंबर 2020, ठीक है। सो उसके लिए मुझे पहले मेरा पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 25 नवंबर का देखना है, सो मुझे नवंबर का पर्सनल मंथ नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे 25 डेट चाहिए। तो जो मेरा पर्सनल मंथ नंबर आया है नवंबर का, उसमें मैं 2 + 5 7 ऐड करूँगा। वो ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँगा, और वो होगा मेरा पर्सनल डे नंबर फॉर 25 नवंबर 2020। होप ये पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर और पर्सनल डे नंबर आपको समझ में आया है। ऑल द बेस्ट, आज ही कैलकुलेट कीजिए और हैव फन।